और इस बार मैं वही आने ही वाला था उस पर। तो इस बार बसंत पंचमी भी है ना। तो तिथि के हिसाब से तो बसंत पंचमी बहुत शुभ दिन भी है। माता सरस्वती की पूरी पूजा होती है भारत में। ज्ञान की देवी हैं, संगीत की देवी हैं। तो बसंत पंचमी भी है। बाहर की दुनिया के हिसाब से वैलेंटाइंस डे भी है। और वैष्णव जो पद्धति है उसके हिसाब से हमारे उस दिन बहुत सारे आचार्यों का बर्थडे भी है। आविर्भाव दिवस बोलते हैं उसको। विश्वाचार्य ठाकुर और रघुनाथ दास गोस्वामी कई। तो कई दृष्टि से कहें तो बहुत शुभ तिथि है जिस दिन विवाह हो रहा है। और ऐसी शुभ तिथियों पे ही एक्चुअली ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गीता में अगर आप देखें तो भगवान कहते हैं गीता के अंदर धर्म भूतेषु, है ना, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि। तो भगवान ने पूरा सर्टिफाई कर रखा है कि ये जो 4 आश्रम होते हैं हमारे जीवन के ना, जिसमें कि शुरुआत में वो व्यक्ति विवाहित नहीं होता है, फिर उसके बाद विवाहित आश्रम में जाता है, गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ होता है, फिर अंत में संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम बताए जाते हैं। तो ये दूसरा पड़ाव है जीवन का जिसमें कि प्रणय प्रवेश कर रहे हैं। और प्रणय प्रभु हम लोग जानते हैं करीब पिछले 7 से 8 वर्षों से। तो जो 2016 में है ना, 2016 से आते थे मंदिर। और मंदिर में हम लोग का एक मंदिर में एक फोरम है, यूथ फोरम। जितने युवा होते हैं उनके लिए वहाँ पे कार्यक्रम किए जाते हैं। तो उसमें ही आते थे क्लासेस में। और बहुत ही सिंसियर थे शुरू से। तो मेरे को यहाँ तक कहता है MIT से पढ़े हो ना, MIT से इंजीनियरिंग की है। तो MIT रोहिणी कॉलेज भी अच्छा है, वहाँ से पूरा पढ़ के इन्होंने फिर बीटेक करने के बाद वहाँ पे शुरू किया था अपना। फिर बिज़नेस अभी चल रहा है ना, बिज़नेस कर रहे थे। तो बहुत इन्होंने हेल्प किया है कई चीज़ों में हम लोग को, प्रीचिंग में खास करके जो करोल बाग में होती थी, फिर टेम्पल में, और बहुत नाना प्रकार की सेवाएँ। तो इस महोत्सव में आना तो एक अनिवार्य था हम सब के लिए कि हम इनके इस सेवा के प्रति हम भी कुछ रेसिप्रोकेट कर सकें आके कम से कम इनके लिए। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू इस सर्विसेज जो उन्होंने इतने वर्षों में दिया है। और जो विवाह संस्कार है हम इससे काफ़ी कुछ जानते हैं। आप सब वैसे भी वरिष्ठ हैं है ना, तो आप सबको मोस्टली इसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा। लेकिन सबसे प्रोमिनेंट, सबसे प्रायः इसका जो हमें वर्णन आता है, अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में जब प्रभु श्री राम का स्वयंवर होता है माता जानकी सीता देवी के साथ, तो वहाँ इसका पूरा विस्तार से वर्णन आता है कि एक विवाह संस्कार क्या होता है, कैसे होता है। ऐसे एक मनुष्य के लिए 16 संस्कार होते हैं जो कि निर्धारित किए गए शास्त्रों में। शुरुआत उसके जन्म से पहले ही हो जाता है। और जब जन्म के बाद जीवन जीता है तो 14 संस्कार। और उसके बाद जब वो शरीर त्याग देता है तो उसके बाद हम जानते हैं अंत्येष्टि संस्कार होता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये सारे संस्कार बड़े महत्वपूर्ण हैं और ख़ास करके सनातन में तो बहुत महत्वपूर्ण है। बचपन में जैसे हम बच्चे को 6 महीने में ही अन्न खिलाते हैं तो अन्नप्राशन हो जाता है उसका, तो अन्नप्राशन संस्कार हो गया। फिर पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसको विद्यारंभन संस्कार बोलते हैं। कर्णभेद, उसमें बच्चों को कान में छेद किया जाता है और वो सिग्निफाई करता है कि पढ़ाई उसकी शुरू हो चुकी है। पहले के समय की बात बता रहा हूँ आपको। फिर उपनयन संस्कार, फिर ये उसमें विवाह एक सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है जो आज भी लोग फॉलो करते हैं भारत में। और सनातन पद्धति में कहा जाए तो ये संस्कार को बड़े रीति रिवाजों के साथ करते हैं। इसमें प्रॉपर तरीके से जैसे करना चाहिए, आज भी कई जगहों पे प्रॉपर तरीके से इस संस्कार को बनाया जाता है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है संस्कार करना, जिससे कि ना ये बताया जाता है कि एक सभ्य समाज और असभ्य समाज में क्या भेद है। सभ्य समाज में देखिए अगर आप संस्कारों का पालन करते हैं, लेकिन असभ्य समाज में इस चीज़ का पालन हार्डली कहीं पे होता है ना। आप देखेंगे खासकर कि पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न वर्ल्ड में और कई जगहों पे अब तो इतना बुरा स्थिति हो चुका है कि लोग विवाह को भी कोई वैल्यू नहीं करते हैं ज़्यादा, है ना। अभी आपने देखा होगा पीछे UCC का एक बिल आया था उत्तराखंड का, तो उसमें लिव इन रिलेशनशिप में भी आप रह सकते हैं और रह कर खाली आपको रजिस्टर कराना है अपने को जाके कोर्ट में, और तब से आप जाने जाएंगे कि हाँ आप रह सकते हैं, आप बोनाफाइड टू स्टे। तो मतलब ऐसी कितनी ख़राब स्थिति आती जा रही है समय के साथ कि लोग विवाह में भी विश्वास नहीं रखते। लेकिन अच्छी बात है कि आज भी घरों में ये संस्कार है, परिवार में संस्कार है, बच्चों में संस्कार है कि इसको स्वीकार कर रहे हैं पूरे प्रॉपर विधि विधान के साथ। तो जैसे मैं आपको रेफरेंस दे रहा था कि रामायण के अंदर माता जानकी का और प्रभु श्री राम का जब ये स्वयंवर होता है, विवाह होता है, तो वहाँ बड़े विस्तार से आता है कि इस विस्तार में विवाह कैसे होता है, क्या होता है। तो विवाह के अंदर कई सारे पहलू होते हैं। हम लोग के समय आज क्या है कि आज हम लोग कई चीज़ें करते हैं, लेकिन उसमें हमें ये नहीं पता होता है कि किस चीज़ का कितना महत्व है, क्या महत्व है, हाँ, विवाह के अंदर। तो विवाह में देखिए सबसे पहले एक चीज़ होती है, यज्ञ होता है। हमेशा आप देखेंगे एक अग्नि जलेगी, उसमें यज्ञ होगा,
है ना, जो वर वधू होते हैं दोनों अपना फेरे लेते हैं, सब कुछ होता है। तो ये बड़ा ही वैज्ञानिक ये है कि क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा फेरे लगाने का सिस्टम क्या है, और फिर जो अग्नि जलती है उसमें यज्ञ होता है उसका क्या सिस्टम है। तो ये सब वहाँ पे आप अगर आप पढ़ोगे तो रेफरेंस मिलता है क्या है उसका महत्व। तो महत्व उसका ये बताया जाता था कि हम लोग भगवान को, खास करके भगवान विष्णु को, वहाँ जो एकत्रित लोग हैं उनको, अग्नि को, इन सबको साक्षी मान के हम ये सोचते हैं कि आगे आने वाले जो हमारे जीवन है हम सब साथ रहेंगे, और साथ रह कर के जैसा भी रहेगा, सुख रहेगा, दुख रहेगा, उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़े, सुख दुख, जो भी जीवन कटेगा साथ में हस्बैंड वाइफ का, छोड़ेंगे नहीं, साथ ही रहेंगे, है ना। जो भी है, जब विधि ने जैसा हम सबको दिया है उसको स्वीकार करते हुए उसको लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब बड़ी मुश्किल हो गया ये, अब इतना मुश्किल हो गया इंडिया के अंदर, खास करके डाइवोर्स लॉज और ये सब चीज़ें, कि साथ में चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अथक अगर इसका हम प्रयास करें ना, अगर विधि विधानों के साथ जाएंगे तो भगवान वो शक्ति भी देते हैं कि कम से कम ये विवाह संस्कार के अंदर जो हमें साथ मिलकर रहना है उसको हम पालन कर सकें। और बहुत महत्वपूर्ण है, आज की डेट में देखते हैं कि भक्तों के लिए और भी ज़्यादा कठिन इसलिए हो जाता है कि ओनली रीज़न बीइंग कि बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई होती है मैरिज के अंदर। लेकिन अगर सही एक्सपेक्टेशन के साथ मैरिज करेंगे ना तो आप देखेंगे कि हाँ, जीवन आराम से कट जाएगा। जैसे अपने बड़ों से सीख सकते हैं, अपने पेरेंट्स से और उनसे पूर्वज दादा दादी से, नाना नानी से। घरों में कितना कुछ हुआ होगा लेकिन कभी अलग होने का नहीं सोचते हैं, उनको रहता है कि नहीं हमें साथ ही रहना है, कितना भी कुछ हो जाए लेकिन हो जाएगा। एक हफ्ते बात नहीं होगा, एक महीने बात नहीं होगा, है ना। कभी देखा होगा मम्मी हो सकती हैं अपने मायके चले जाएं पापा से लड़ाई हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन कभी सेपरेट होने का बहुत रेयर ऐसा थॉट आता था। लेकिन वैसी जनरेशन में आज हम लोग देखते हैं, जितने हम लोग केसेस देखते हैं आए दिन, कि लोग बहुत जल्दी सेपरेशन की बात करते हैं। तो एक संस्कार में एक पहलू वो होता है। इसके अलावा संस्कार में और भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। तो जब वो विवाह का दिन आएगा तो सब डिटेल्स आप सबको सामने सामने दिखेंगी। बट एक वैज्ञानिक रूप से ये समझना चाहिए कि विवाह एक बहुत ही पवित्र बंधन है, और इस पवित्र बंधन के तहत व्यक्ति अपने जीवन को ना पवित्र कर सकता है, शुद्ध कर सकता है ना, ये चीज़ है। इसके अलावा विवाह में हम देखेंगे तो मंत्र पढ़े जाते हैं, कई प्रकार के मंत्र होते हैं। जब इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो कई बार तो नहीं पता होता क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं, और पुजारी जी क्या बोल रहे हैं, वो जो बोलते जा रहे हैं बस करते जाते हैं कई बार। लेकिन इन सब का एक सार समझिएगा कि जितने मंत्र पढ़े जाएंगे ना, उन सभी मंत्रों में क्या होता है, भगवान विष्णु के ही अलग अलग नाम होते हैं जो लिए जाते हैं, और उन नामों के द्वारा उस आहुति को दिया जाता है। नॉर्मली कर्मकांड में कुछ और भी चीज़ें ली जाती हैं, बट प्रायः भगवान विष्णु मध्य होते हैं उसका, और उसी मध्य बना करके उनका यज्ञ सेरेमनी को परफॉर्म किया जाता है। उसी प्रकार से अभी आप सबने देखा होगा जब हम लोगों ने ये पूरा फेस्टिवल, ये पूरा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, इससे पिछले 1 घंटे से कीर्तन चल रहा था भगवान का। तो कई बार हमें लगता है ये कीर्तन जो है एक साइड एक्टिविटी है, मतलब टाइम फिलर की तरह है, क्योंकि अभी स्पीकर आए नहीं है तो 1 घंटा उसको भरना है, तो थोड़ा गाड़ी चलाते रहो बजाने वाला गाने वाला भी थक गया यार, कब कहाँ है जल्दी पता करो जूस पानी पिलाते रहो, गला सूख रहा है अब वैसे जो भी गाएगा थक जाएगा, ये तो हर किसी के लिए संभव है। लेकिन जो ऑडियंस सुनती है और जो साथ में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बहुत उत्साहित होकर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि पहले के समय ना जो यज्ञ होता था उसमें बहुत मंत्र, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता था कि उसमें यज्ञ की जाएगी, ब्राह्मण होने चाहिए, उसके बाद शुद्ध घी होना चाहिए, लकड़ी, और बहुत सारी चीज़ें होती थी। वो शुद्ध चीज़ कुछ नहीं मिलेगी आपको आज की डेट में लेकिन तब भी यज्ञ करते हैं, ऐसा नहीं बंद कर दिया उसको। लेकिन जो सबसे पवित्र विधि है यज्ञ की ना, वो मंत्रों से होती है, और सारे मंत्रों का सार है जब ये हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं। ये 16 अक्षर का मंत्र है, लेकिन बहुत ही सरल है, इसमें कोई जटिल नहीं है, हर कोई बोल सकता है। जो भारत में जन्म लिया है तो बोल ही सकता है। 3 अक्षरों से बना, एक हरे, एक है कृष्ण और एक है राम। अभी जैसे समय चल रहा है ना, हर घर घर नारा चल रहा है इस समय, क्या है वो, जय श्री राम जय श्री राम है ना। इतना उत्साह भारत में भर दिया इस समय 22 जनवरी के बाद से कि जहाँ जाओ वहाँ जय श्री राम जय श्री राम। अभी एक ऐसे प्रोग्राम में मैं भी गया था, तो एक जहाँ पे भक्त का घर था उस गली में तो इतने झंडे लगे हुए हैं भगवान के, गली गली में झंडे लगे हुए हैं। मतलब हो गया, अब दिन हो गए 22 तारीख, मतलब ऑलमोस्ट 10, 8, 18, 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो उत्साह कायम है लोगों के अंदर कि जय श्री राम जय श्री राम। ये स्वभाव है, ये स्वाभाविक है। हम सब जो भारतवासी हैं, और खास करके मैं कहूँगा सनातन धर्म से जो संबंधित है ना, उन सब के लिए ये जो भगवान का नाम है बहुत स्वाभाविक है लेना। तो इसको ना विधिवत रूप से हमें लेना भी चाहिए। तो इसको एक बड़े अच्छे से सिस्टम के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया हम सबको,
और 16 अक्षर का बना दिया इसको। 3 शब्दों को 16 अक्षरों में पिरो दिया। कैसे किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, आप सब भक्तों को याद हो गया? सबको एक एक बार बोलना है वो। ठीक है, आप शुरू करिए माता जी। हरे राम 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 हरे फिर से सबको याद करना है, फिर एक एक बोलेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बढ़िया माता जी, के लिए बार ताली बजाएंगे सारे। आपके टर्न माता जी, नेक्स्ट आपका। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, यस माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। वेरी नाइस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। वेरी नाइस। जी माता जी, आप कोशिश करिए। हरे कृष्ण हरे राम राम। जय हो वेरी नाइस। यस माता जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वेरी नाइस। यस माता जी। हरे कृष्णा हरे राम। मिस कर गई आप, फिर ट्राई करिए। बोलिए हरे कृष्णा, अब मेरे पीछे बोलिए, याद हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। यस प्रो जी, आप ट्राई करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जय हो, वेरी नाइस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, तो ऐसे हम लोग का क्या है 16 अक्षरों में बनता है ये 16 महामंत्र। तो इसके बारे में कली संतरण उपनिषद में आता है एक स्थान पे, तो बताते हैं कि इति षोडशकश नाम नाम कलो कलमश नाशनाम सर्व विदेश नाता परतरम उपाय सर्व वेदेशु दृश्यते। तो उन्हें बताते हैं कि मैंने, ब्रह्मा जी कहते हैं ये बात नारद मुनि को, और वहाँ बताते हैं कि कलयुग में ये जो 16 अक्षर का नाम है ना, ये सारे मंत्रों का मंत्र है। अगर आपने, सही बता रहे हैं, इस मंत्र को अगर आपने विश्वास के साथ स्वीकार किया और इसको अपने जीवन में ग्रहण किया, है ना, इसको ग्रहण करने का क्या तरीका है कि अगर आप डेली इसमें कोई अपना नियम बना लें, अपने पूजा में, अपने दिन में इसको 108 बार जप कर सकें, अगर 108 बार, है ना, तो इसके फ़ायदे बहुत अनंत हैं। इस सोसाइटी के जो संस्थापक आचार्य हैं, इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के, उन्होंने इस महामंत्र का प्रचार पूरे विश्व में किया। और हर वो स्थान आप सोच नहीं सकते जहाँ पे लोग इस संस्कृति से कहीं जानते ही नहीं थे दूर दूर तक, खास करके पाश्चात्य देशों में, रशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी आप नाम लीजिए, बस इन सभी देशों में जा के उन्होंने इसको प्रसारित किया। उसका एकमात्र कारण था क्योंकि लोगों को इस वैदिक संस्कृति से जोड़ना और उनको बताना कि क्या है संस्कृति। तो ये 16 अक्षरों की बात आती है ना, तो इन 16 अक्षरों में जब उन्होंने बताया इसको मंत्र को, तो इसके फ़ायदे बहुत अनंत हैं, बहुत ही अनंत फ़ायदे हैं। खास करके जब मैं आपको विवाह संस्कार के विषय में बता रहा था, मंत्रों के विषय में, तो हो सकता है कि आपको अगर ये मंत्र ना पता हो, ये विधि ना पता हो, लेकिन अगर विवाह के दिन हमें से कोई हो जो विवाह संस्कार के समय ये जप करता हो या कीर्तन करता हो, तो अगर कोई भी संस्कार के समय कोई त्रुटि हो जाती है ना, त्रुटि या कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो इस मंत्र के द्वारा वो पूरित हो जाता है। और प्रभुपाद ने भी इसको हमें समझाया था, खास करके जब भी कहीं पे कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम होता था जहाँ पे कि जैसे मूर्ति की स्थापना करनी है या कुछ भी करना है, तो संकीर्तन जरूर होता था पीछे, और संकीर्तन के साथ साथ ये कार्यक्रम किया जा सकता था। तो ये 16 अक्षर के बहुत महत्व है, क्योंकि इस कलयुग के दोषों को मिटाने के लिए ना, इस 16 अक्षरों के अलावा इस संसार में कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। आप कोई भी उपाय ढूंढ लीजिएगा, आप कोई भी उपाय लेके भी आइएगा ना, तो बताते हैं कि कोई भी समस्या का जो कोई भी उपाय है वो कुछ समय के लिए कार्य करता है, लेकिन फिर वो कार्य नहीं करता है कोई भी उपाय। मैं उसके डिटेल में तो नहीं जा रहा कोई भी चीज़ों को लेके, लेकिन इतना हमें ज़रूर जानना पड़ेगा कि इसके अलावा हमें बताते हैं कि 4 प्रकार के जो वर्जित कार्य होते हैं, जैसे कि कलयुग या कली का माहौल बढ़ता है, उससे भी बहुत बचना चाहिए। खास करके इस्कॉन में इसको हम लोग बहुत प्रमोट करते हैं, और प्रमोट भी करते हैं और चाहते हैं कि हर कोई संभव हो तो इसको ज़रूर फॉलो करें। उसमें खास करके हम देखते हैं कि किसी प्रकार का मांसाहार करना या किसी प्रकार का
अवैध संग रखना, किसी प्रकार का नशा करना, किसी प्रकार का जुआ, है ना, ये सब चीज़ें बहुत ही वर्जित बताई गई हैं। क्योंकि जहाँ कहीं भी स्थान पे होती है ना, वो एक कलह का स्थान होता है। कलह मतलब लड़ाई झगड़े, और हम देखते हैं ना कई बार घरों में बिना बात के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। मतलब कि कई बार समझ में नहीं आता क्यों होता है, क्यों डिफरेंस हो गया, क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं। बट अगर हम रूट कॉज देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहीं से इसकी शुरुआत होती है ना। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा घर एक शांति का स्थान बना रहे, शांतिपूर्वक हम अपना एक जीवन जी सकें। उसके लिए इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना वैवाहिक जीवन में खास करके महामंत्र का जप करना, और साथ ही साथ इन सबके नियमों का पालन करना। और फिर देखिएगा आप कि आपके जीवन में ना एक असीम शांति का अनुभव होता है, एक असीम खुशी का अनुभव होता है, जो वास्तविक रूप से एक वैवाहिक जीवन का लक्ष्य है, एक शांत जीवन, एक खुशी जीवन इसका। अन्यथा क्या है कि इसके बाद फिर आपका जीवन में नहीं तो अन्यथा क्या रहता है, बहुत क्लेश, बहुत लड़ाइयाँ, बहुत झगड़े होते हैं, ये रहता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा ही रखना चाह रहा था क्योंकि ऑलरेडी आप सब बहुत देर से कीर्तन भी कर रहे थे और लेट भी हो चुका होगा, क्योंकि 12 से 2 का ही प्रोग्राम था ना, तो ज़्यादा लंबा ना रखते हुए। तो आप में से किसी को कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना? मैं प्रसाद इसके बाद बनेगा। ठीक है, आप सबका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो एक बार महामंत्र बोल के हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय।